आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह से ही सबसे पहले उठ के हमने अपने ज़रूरी काम ख़त्म किए और उसके बाद बनाया नाश्ता। नाश्ते के बाद फिर से अपने काम में झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई की और नमाज़ पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद हमने दोपहर का खाना तैयार किया और ये दे दिया उसके बिट्टू के बाबा को खाना और सारा किचन की साफ़ सफाई की। फिर से हमने किचन की सफाई, गैस वगैरह सब बर्तन साफ़ करने के बाद हमको जाना था फिर घर, क्योंकि हम घर जाने से पहले हो गया असर का टाइम। तो फिर हमने असर की नमाज़ पढ़ी और तैयार हुए और इंतज़ार करने लगे इसके बाबा का, क्योंकि वो ड्यूटी से आकर फिर जाने थे हमारे साथ। और हम तैयार हो और आ गए इसके बाबा। तो अब हमको निकलना था। ये देखिए हमारा सारे बैग वगैरह पैक हो गए, हम भी तैयार हो गए, बिट्टू भी तैयार हो गया और हम पहुंच गए अपने घर। वहाँ जाके ये देखो बिट्टू ने सारे कपड़े निकाल दिए और खेलने लगा अपनी गाड़ी से। ये गाड़ी से खेल रहा है बिट्टू और इसकी मम्मी के साथ। अफसाना ने बिट्टू को दूध पिलाया और सभी ने जिसने जो खाना था वो खा लिया, दूध पी लिया, सभी सो गए। फिर उठे सुबह और सुबह का फिर से नाश्ता चाय पानी शुरू हो गया। अफसाना ने कुछ ढोकले भी बनाए थे और चाय बनी और पराठे। सभी ने नाश्ता किया अच्छे से। नाश्ता हमारा बैठकर हमने अच्छे से नाश्ता किया सभी ने। अब इसके बाबा को भी दे दिया और ये देखिए हम सब मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। कैसा लग रहा हमारा नाश्ता करने का तरीका। अब नाश्ता हो गया, हमने ख़त्म कर लिया। अब मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है और अफसाना धो रही है बर्तन और हम इस तरह मिलजुल कर काम ख़त्म कर रहे हैं जल्दी, क्योंकि फिर दोपहर का खाना भी तो बनाना है, नहाना धोना भी है, बहुत कुछ काम रहते हैं घर के। ये हमारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी ये ले आया सरताज बाहर से मीट और उसने मुझे दे दिया कि मम्मी बोंग मीट बनवा दो और हम दोनों बनाना शुरू कर दिए। मैंने अफसाना और मैं दोनों हम उसको धोना देखना बनाना सब करते हैं साथ ही साथ। ये अफसाना धो रही है और अब मैं धो रही हूँ। अफसाना ने कहा मम्मी आप धो, मैं जब तक कुछ और काम करती हूँ, तो मैंने धोने शुरू कर दिया। अब ये हमारा धुली गया है कि हम कुकर में चढ़ा देते हैं और सारे मसाले खड़े गरम मसाले डाल देते हैं, क्योंकि इनसे महक अच्छी आती है और स्वाद भी अच्छा हो जाता है। ये हमारी पहले हमने बड़े बड़े पीस वाइट वाले डाले, वो गल गए, फिर रेड वाले पीस डालकर गलाया। अब इधर प्याज छील ली है अफसाना और बीच में देखो बीच में बिट्टू भी अपनी शरारतें कर ही रहा है। ये वो सामान है जो सरताज ने ऑनलाइन मंगाया था। देखिए ये बिट्टू इसमें बहुत एंजॉय कर रहा है। से हम लगे अपने काम में। वो बीफ मटन उबल ही रहा है, तब तक इधर उसके बाबा ने कहा कि हम वो नहीं खाएंगे, हमारे लिए कुछ और। तो इसीलिए हमने रात को ही छोले भिगो दिए थे। इधर मैं छोले छौंक रही हूँ, क्योंकि उनको छोले ही खाने हैं, वो दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे। ये लहसुन डालना भूल गई थी, तो बीच में डालकर उसको अच्छे से भूना है। अब ये छोले डालकर सब्जी हो गई तैयार। ये देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, ऐसे ही स्वाद भी एकदम परफेक्ट है। धनिया डालकर हो गई सब्जी तैयार। अब इसके बाबा को खाना देना है, तो इनके लिए हम निकालते हैं सब्जी।
छोले हमारे हो गए तैयार। चलिए इसको बोंग को भी चेक कर लेते हैं। इसे हमने कहा था कि रेड वाले हमने बाल में डालें, अब डालकर फिर से प्रेशर लगा देंगे। इधर प्रेशर लग ही रहे हैं कि हम दूसरे काम दोनों मिलजुल कर कर रहे हैं, और वो प्रेशर 3 से 4 प्रेशर भी फिर से लगवा दिए हमने। इधर भी बोंग छोंकने की तैयारी चल रही है। ये हमने तेल रखा और गरम मसाले डाले, प्याज डाली, फिर पिसी प्याज अदरक लहसुन डाले और सारे सूखे मसाले डाले और अच्छे से भून दिए। भूनने के बाद उसमें दही डाला, दही को भी अच्छे से भून दिया। अब ये बोंग उबल कर तैयार हो गई है। इसको निकाला और मसाले के साथ अच्छे से मिक्स किया। फिर जो बचा हुआ पानी बोंग का वो भी डाल दिया, क्योंकि इस पानी से ही अच्छा टेस्ट आता है। बोंग बनाने का ये खास यही सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका पानी उसमें डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो सारा विटामिन आ जाता है। ये देखिए खाने हमारे तैयार हो गए। इसके बाबा को भी छोले रोटी और चावल दे दिया। इसके बाद हमने भी सबने मिलकर खा लिया। अब हमको जाना है फिर से वापस ड्यूटी पर। उसके बाबा को तो मुझे भी जाना है, साथ बिट्टू को भी जाना है। हम तैयार हो गए फिर से और सामान भी अपना पैक कर लिया। ये अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये बिट्टू भी जाएगा मेरे साथ, क्योंकि इसको वहाँ रहना अच्छा लगता है नवोदय में। ये देखो बाहर निकलते टाइम रॉकी कितना चिल्ला रहा है कि मुझे भी ले चलो। और ये हम निकल ही रहे हैं अपने घर से। वहाँ से निकले और हम पहुँच गए अब नवोदय वाले घर में। रास्ता में बिट्टू ने ये गुड़िया के बाल लिए थे। इनको देखकर लेकर बहुत खुश है बिट्टू। अब मैं अपना बैग अंदर रख दूँ, क्योंकि मुझे दूसरे काम भी ख़त्म करने हैं। आ गई मैं अपने कमरे में, देखा फ्रिज खोला तो देखा कि बासा दूध वहाँ रखा है, तो उसको निकाला, दही जमाया और चाय बनाई। फिर हमने मिलकर चाय पी, बिट्टू और बिट्टू के बाबा और मैंने। चाय पीने के बाद रास्ते से हम लाए बहुत सारी सब्जियां, जो सभी को खोलकर देखते हैं क्या क्या सब्जी है। और क्योंकि जब घर से हम इधर आते हैं तो रास्ता में कई सब्जियों के बाज़ार पड़ते हैं और बहुत ही अच्छी ताज़ी गांव की सब्जी होती है। हमको जो दिखा अच्छा लगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है आदमी। अगर एक बार इन बाज़ारों में पहुंच जाए तो आदमी का मन करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। इसी तरह हमने भी किया। 3 से 4 तरह के फल भी लिए और 3 से 4 तरह की सब्जी भी ली। ये गाजर ली ही क्योंकि इनका बनाना था गाजर का हलवा। मूंगफली भी बहुत अच्छी मिल रही थी उसी बाज़ार में, तो वहाँ से मूंगफली भी ले ली। ये छोले हम घर से रख कर लाए थे। अब छोले गरम किए, रोटी सेकी और ये बिट्टू को खिला दी। इसके बाबा ने मना कर दिया कि हमको खाना नहीं खाना। ये देखिए बिट्टू अपने बाबा को परेशान भी कर रहा। हमारा हो गया इशा का टाइम, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं इशा की। मगरिब की तो हमारी निकल चुकी थी, कज़ा हो गई थी। और ये इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट